बहुत से लोगों ने मुझसे ये पूछा कि क्या सीएमएस और ईडी कोर्स करने के बाद डॉक्टर लिखने का राइट मिलता है। बहुत से लोगों ने ये पूछा कि क्या सीएमएस और ईडी कोर्स करने के बाद मैं खुद का मेडिकल स्टोर चला सकता हूं। बहुत से लोगों ने मुझसे ये पूछा कि डॉक्टर साहब क्या हम सीएमएस और ईडी का कोर्स करने के बाद अपना क्लिनिक ओपन कर सकते हैं। आज हम इन तीन बातों पे बात करेंगे और ये सारी बात बताएंगे कि सच में वास्तव में आप क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं। इसके पहले भी मैंने बहुत सारा वीडियो दिया है आपको, लेकिन जो आप लोग इस समय क्वेश्चन मुझसे कर रहे हैं वह सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को दिखाकर कर रहे हैं। हाँ, बेशक आपका क्वेश्चन करना सही है, जो आप बात मुझसे पूछ रहे हैं वो बिल्कुल सही है, लेकिन उसमें भी कुछ क्राइटेरिया है, उसमें भी कुछ गाइडलाइंस है। और उस गाइडलाइंस को अगर आप फॉलो करते हुए अगर काम करते हैं तो बहुत सारा राइट्स आपको मिलता है। ये एक जो है सीएमएस एंड ईडी का जो कैटेगरी है तो ये काफी बड़ा है और उसको समझना बहुत जरूरी है। तो डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर वेद और आज मैं आपको बताऊंगा इन तीन क्वेश्चन का जवाब। पहला क्वेश्चन आपने किया कि सीएमएस और ईडी करने के बाद क्या आप क्लिनिक खोल सकते हैं। तो मेरा जवाब है जी हाँ, आप अपना क्लिनिक खोल सकते हैं, आप अपना डिस्पेंसरी ओपन कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपने किया कि क्या हम सीएमएस और ईडी कोर्स करने के बाद मेडिकल स्टोर खोल सकते हैं, चला सकते हैं। तो इसके लिए मेरा जवाब होगा डियर स्टूडेंट, बिल्कुल नहीं, आप नहीं चला सकते, क्योंकि सीएमएस और ईडी कोर्स करने के बाद आपको मेडिकल स्टोर चलाने का लाइसेंस नहीं प्राप्त होता है। आपको केवल स्वास्थ्य सेवा देने का एक अधिकार प्राप्त होता है, वो भी गांव के दूर दराज क्षेत्रों में जहां स्वास्थ्य सेवा अवेलेबल नहीं है। तो इनकी भी सीमाएं हैं, इनकी भी कुछ क्राइटेरिया है, इसको समझना और जानना बहुत ही जरूरी है। अब मैं बात कर लेता हूं कि क्या अगर आप सीएमएस और ईडी आपने कोर्स किया तो अपना खुद का क्लिनिक खोल सकते हैं। ये भी तो मैंने बताया कि हाँ, खोल सकते हैं। लेकिन इस बात को जान करके थोड़ा सा आप भी हैरान होंगे कि बहुत से ऐसे लीगल एक्टिविटीज हैं जिन जिनके लिए आपको राइट मिलता है और बहुत से ऐसे एक्टिविटीज हैं जिनके लिए राइट नहीं मिलता है। अगर आप वह काम करते हैं तो आपको आप पर कार्रवाई हो सकती है, आप पर मुकदमे लिखे जा सकते हैं। अब वो क्या क्या हो सकता है। पहली बात, आप इसेंशियल ड्रग जो सीएमएस के अंतर्गत जो ड्रग बताया गया है उसके अलावा अगर कोई भी ड्रग आप अपने डिस्पेंसरी में, आप अपने क्लिनिक में रखते हैं तो फिर जो है वह क्या होगा, इलीगल होगा और फिर जेल जाने की नौबत आएगी, आप पर कार्रवाई हो जाएगी। ठीक है। अगर आप मेडिकल स्टोर आपने की मैंने बात कर लिया, आप नहीं चला सकते। इस तरह की कई चीजें हैं। अगर आप अपने प्राथमिक सेवाएं दे रहे हैं, आप वहां ऑपरेशन की बात चल रही है, वहां ऑपरेशन कर रहे हैं आप, तमाम तरह की चीजें, क्योंकि बहुत से लोग हैं जिनको एक्सपीरियंस हो जाता है, एक्सपीरियंस के आधार पर वो काम करना शुरू कर देते हैं। लेकिन देखिए, जब तक आप बच रहे हैं तब तक बच रहे हैं, लेकिन अगर जानकारी में आया, गवर्नमेंट की जानकारी में आया, या कोई इस तरह की कैजुअलिटी हो गई, कोई इस तरह का विवाद हो गया, तो उस समय आपको, आपके लिए मुसीबत हो जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखिए। तो सीएमएस ईडी कोर्स करने के बाद आपका केवल ये अधिकार बनता है कि प्राथमिक सेवा आप दे सकते हैं, फर्स्ट एड की सेवा आप दे सकते हैं, न कि आप ऑपरेशन कर सकते हैं, न कि आप मेडिकल स्टोर में के जैसे दवाइयां स्टोर कर सकते हैं, और ना ही कुछ इस तरह के काम जिसके लिए लाइसेंसिंग की आवश्यकता होती है वो सारा काम नहीं कर सकते हैं सीएमएस और ईडी कोर्स के सर्टिफिकेशन पे। एक बात और आता है, क्लिनिक खोलने के लिए मैंने पहले ही बता दिया है, अगर आप एसएसटी इंस्टीट्यूट से कोर्स करते हैं तो आप अपना क्लिनिक भी खोल पाएंगे, उसका रजिस्ट्रेशन भी प्रॉपर तरीके से हो जाएगा, आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आपके क्वेश्चन का जवाब मिल गया होगा। इसी के साथ इजाजत चाहेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगे, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर लर्निंग।